कारपोरल और एएसआई के लिए ये एएसएफ का सैम्पल पेपर है जो एएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। सबसे पहले इस पेपर को हल करते हैं, इसके बाद मैं आपको एएसएफ, कारपोरल और एएसआई का सिलेबस बताऊंगा। एएसएफ रिटन टेस्ट के लिए टोटल टाइम 1 घंटा, टोटल सवाल 50 होंगे और इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे पहला सवाल है ही इज़ वेटिंग डैश मीट यू सिंस मॉर्निंग। तो इसमें आएगा ही इज़ वेटिंग फॉर, ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है। उसके बाद अल्फ़ाबेट के करेक्ट स्पेलिंग पूछे गए हैं, तो अल्फ़ाबेट के करेक्ट स्पेलिंग जो हैं वो सी ऑप्शन है, ALPHABET। उसके बाद है कीननेस, इसका सिनोनिम हमने बताना है। कीननेस का मतलब होता है शौक, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा एगरनेस, ए ऑप्शन। जनरल नॉलेज के पोर्शन में पहला सवाल है डैश इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा जो है वो जुपिटर है, तो जुपिटर इसमें नहीं दिया गया, तो नन ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन आएगा। तो मैं आपको बता दूं ये सैम्पल क्वेश्चन है, यानी कि सेम यही सवाल नहीं होंगे बल्कि इससे मिलते जुलते होंगे। मिसाल के तौर पर अगले पेपर में ये पूछ सकता है कि सबसे छोटा सियारा कौन सा है, तो फिर वो मरकरी होगा, ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसी तरह दूसरा सवाल है ऑस्ट्रेलिया इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया एक मुल्क का नाम भी है और एक कॉन्टिनेंट का नाम भी है, यानी कि एक बड़े आदम का नाम भी है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो मुल्क ऑस्ट्रेलिया है वो बड़े आज़म ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के सवालात आपके लिए लेके आऊं, इस चैनल पर अपलोड करूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हमारे पास सवाल है डॉलर इज़ करेंसी नेम ऑफ। डॉलर जो है वो कौन से मुल्क की करेंसी है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा यूएसए। यूके की जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है। फ्रांस की जो करेंसी है वो यूरो है। तो ऑल ऑफ दिस ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ के सवालात शुरू होते हैं। हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो तराना है, कौमी तराना, किसने लिखा? हफीज़ जालंधरी ने लिखा, और ये 1952 में लिखा। उसके बाद है द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पाकिस्तान वाज पास इन। पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है वो कब पास हुआ? तो मौजूदा आइन 1973 का आइन है, तो वो पास भी कब हुआ होगा? 1973 में पास हुआ होगा या उससे पहले हुआ होगा? तो इसमें राइट ऑप्शन 1973 नहीं दिया गया, तो हम नन ऑफ दीज के ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट है जी द लार्जेस्ट साइट फॉर आयरन रिसोर्स इन पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान में लोहे के ज़खायर सबसे ज़्यादा कहाँ पे मौजूद हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, काला बाग में। और दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोहे के ज़खायर ब्राज़ील मुल्क में मौजूद हैं। नेक्स्ट है जी सैम्पल क्वेश्चन फॉर इस्लामिक स्टडीज़। डैश इज़ द टाइटल फादर ऑफ प्रॉफिट। फादर ऑफ प्रॉफिट्स, अब ये सवाल आप सबको पता होगा कि हज़रत इब्राहीम का टाइटल है अबुल अम्बिया, तो उसने सवाल को थोड़ा घुमाया है, इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल करके पूछा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बल्कि सवाल की नोयत को समझना है। फादर ऑफ प्रॉफिट्स या अबुल अम्बिया किसका टाइटल है? हज़रत इब्राहीम का, तो हज़रत इब्राहीम, ए ऑप्शन को ही हम टिक करेंगे। इन डैश गजवा इन गजवा बदर डैश मुस्लिम फाउट अगेंस्ट कुफार। तो गजवा बदर जो कि 2 हिजरी 17 रमज़ान 2 हिजरी को हुई, और मुसलमानों की तादाद इसमें 313, कुफार की तादाद 1000 थी। ये जो गजवा है मुसलमानों ने इसको जीता था। उसके बाद है मीनिंग ऑफ सूरा अल अनकाबूत। अल अनकाबूत का मतलब क्या है? मकड़ी, तो इसका सी ऑप्शन आएगा स्पाइडर। स्पाइडर का मतलब भी मकड़ी होता है, तो सूरत अल अनकाबूत का मतलब है मकड़ी। इसके बाद जो है आंट भी है ए ऑप्शन में, तो कुरान पाक में सूरत है सूरत उल नमल, जिसमें आंट का जिक्र किया गया है, तो इस तरह इसका रिलेटेड ये बनता है। एएसएफ वाज रेज्ड अंडर एएसएफ एक्ट। एएसएफ का इदारा किस एक्ट के तहत बना? 1975, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। मेन फंक्शन ऑफ एएसएफ एट एयरपोर्ट टू सेफ गार्ड। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का मेन फंक्शन क्या है? ए ऑप्शन पैसेंजर की हिफाजत करना, एयरपोर्ट स्टाफ की हिफाजत करना,
एयरक्राफ्ट की हिफाजत करना या ऑल ऑफ दीज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद है जी, इफ़ अ ट्राइंगल हैज़ अ एंगल ए 30 डिग्री, एक ट्राइंगल है जिसका ए एंगल की लेंथ या मेजरमेंट क्या है 30 डिग्री। व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स, जो बकाया के दो एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट कितनी होगी। तो अब इस सवाल में उसने एक एंगल की मेजरमेंट बताई है 30 डिग्री है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल में इंटीरियर जो उसकी टोटल लेंथ होती है वो 180 होती है। तो हमने टोटल 180 पूरी करनी है। तो इसमें ए उसमें उसने बताया है कि हमारे पास 30 डिग्री है। तो ऐसे हमने यानी कि बाकी हमारे पास कितने होने चाहिए, 150 होने चाहिए, क्योंकि ट्राई में 3 एंगल होते हैं, एक एंगल 30 का उसने बता दिया है। तो बाकी 2 एंगल अगर 150 के होंगे तो उसमें 30 मिला के टोटल हमारे पास 180 बन जाएंगे। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं 90 और 60 150 बनते हैं, यानी कि ये ठीक हो सकता है। 75 75 ये भी 150 बनते हैं। 70 और 80 इनको जमा करें तो ये भी 150 बनते हैं। तो ये सारे ही 150 बनते हैं। तो यानी कि इन 150 में अगर ऊपर वाले हम 30 जमा करें तो 180 बन जाएंगे। तो इसका मतलब है जो बताए गए तमाम जो ऑप्शन हैं वो ठीक हैं। तो हम इसका डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट करेंगे। उसके बाद है, अ स्टूडेंट सिक्योर 450 मार्क्स इन एग्ज़ाम ऑफ 7 सब्जेक्ट, ही सिक्योर्ड 60 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 75 मार्क्स इन मैथ, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स इन रिमेनिंग सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट ने 450 नंबर हासिल किए हैं। टोटल मज़ामून कितने थे, टोटल मज़ामीन उसके 7 थे। 7 सब्जेक्ट्स में उसने 450 नंबर हासिल किए हैं और हमें यह बताया गया है कि उसने 60 नंबर इंग्लिश में लिए हैं, 75 नंबर मैथ में लिए हैं। तो बाकी जो 5 सब्जेक्ट बचते हैं तो उसमें उसने कितने नंबर लिए हैं या उसकी एवरेज क्या होगी। तो अगर हम 60 और 75 को जमा करें तो ये 135 बनते हैं। तो यानी कि उसने 2 सब्जेक्ट में 135 नंबर लिए हैं। बाकी हमारे पास कितने सब्जेक्ट बचते हैं, बाकी हमारे पास 5 सब्जेक्ट बचते हैं और 450 नंबर हमने टोटल उसके नंबर हैं। तो 135 जो उसने नंबर हासिल कर लिए हैं इंग्लिश और मैथ में जो हमें पता है, तो उसको 450 में से माइनस कर लेंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 315। और 315 ये सब्जेक्ट नंबर हैं। तो बाकी जो हैं कितने सब्जेक्ट में उसने हमने मालूम करने हैं, 5 सब्जेक्ट में। तो 315 को हम 5 पे तकसीम करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा 63, बी ऑप्शन ठीक होगा। अब हम देखते हैं एएसएफ कारपोरल और एएसआई के रिटन टेस्ट सिलेबस 2025 क्या होगा। तो सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, एक्टिव पैसिव होंगे, सिनोनिम एंटोनिम होंगे और स्पेलिंग होंगे। जैसा कि स्पेलिंग का एक सवाल उसने सैम्पल पेपर में बताया था। तो बाकी के सवालात डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ये बाकी आपने खुद करने हैं। उसके बाद जीके है, जीके में करंट अफेयर होंगे, एवरीडे साइंस जैसा कि पूछा गया था कि सबसे बड़ा सियारा कौन सा है, सबसे छोटा भी पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड जो सवालात हैं वो पूछ सकते हैं। वर्ल्ड जीके में करेंसी के बारे में उसने पूछा था। तो करेंसी, कैपिटल्स और उसके बाद लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये चीज़ें हैं जो कि जीके पोर्शन में आएंगी। पाकिस्तान स्टडीज़ में सवाल पूछा गया था कि कौमी तराना किसने लिखा। तो इससे रिलेटेड यानी कि पाकिस्तान स्टडीज़ में जितने भी सवालात हैं अहम, 1973 के आइन के बारे में पूछा गया था। तो ये चीज़ें हैं जिसको आपको थारोली स्टडी करना पड़ेगा। इसके बाद जो है इस्लामिक स्टडीज़ में उसने एक टाइटल पूछा था कि अबुल अंबिया किसका टाइटल है। गज़वात के बारे में पूछा गया था। तो उसने आपको एक हिंट दिया है कि ये रिलेटेड स्टडीज़ हैं जो आपने इन टॉपिक्स को कवर करना है तो ही जाके आपका पेपर सॉल्व होगा। उसके बाद जॉब रिलेटेड में उसने पूछा था 1975 वाला के एएसएफ एक्ट के बारे में पूछा था। मैथ्स के बारे में उसने पूछा था, परसेंटेज के बारे में पूछा था और जो है ना इससे यानी कि मैथ और आईक्यू दोनों को ही कवर करना है आपने। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके सिलेबस को ही फॉलो करते हुए इम्पोर्टेंट सवालात हर वीडियो में अपलोड करूँ और उस वीडियो के एंड में आपसे सवालात यानी कि आपका टेस्ट लूँ। तो ये सीरीज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है और इसका आपका रिटन टेस्ट का तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, कारपोरल और एएसआई की।
तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।